साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी क्रम में हम संपूर्ण हिंदी साहित्य और हिंदी विषय का रिवीजन कर रहे हैं इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और इसका जो शीर्षक रहेगा वह रहेगा हिंदी पत्र पत्रिकाएं, सम्मान एवं पुरस्कार। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में हिंदी पत्रिकाओं, सम्मान और पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेट की परीक्षा के यदि कुछ बीच वाले पेपर आप देखें तो पत्र पत्रिकाओं से कम सवाल आते थे, लेकिन अब जब एनटीए के द्वारा जो पेपर आयोजित किए जा रहे हैं तो पुनः वही वाला जो प्रचलन था जहां अधिक सवाल आते थे पत्र पत्रिकाओं से, वही कुछ गंभीर प्रश्न, गंभीर से मेरा मतलब है थोड़ा सा अंदर वाले प्रश्न। एक होता है सतही के इस पत्रिका के प्रकाशक कौन है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर प्रश्न पूछे जाने की अब प्रचलन है। इसके अलावा वर्तमान में यूपी टीजीटी पीजीटी के पुराने पेपर देखें तो उनमें भी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए। इसी प्रकार आरपीएससी के विद्यार्थी हो या आप किसी भी राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इन प्रश्नों में से अवश्य ही आपसे के पेपर में 1 से 2 प्रश्न आते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों की तैयारी हम आज के हमारे इस टेस्ट पेपर में करेंगे, जिसका प्रश्न संख्या रहेगी 601 से 700 तक। पूर्व के जो प्रश्न पत्र हैं आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्रमानुसार देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास के जो चारों पार्ट है उनका रिवीजन भी मैं आपको टेस्ट पेपर के माध्यम से करवा दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आपके अन्य जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस इन प्रैक्टिस सेट्स कह लीजिए, मूल्यांकन पत्र, अभ्यास पत्र, जो कहना चाहें, इनके माध्यम से आपको करवा दूं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, अन्य बातें वीडियो के मध्य में होती रहेंगी। राजा राममोहन राय द्वारा सन 1821 में किस पत्रिका का संपादन किया गया था? राजा राममोहन राय द्वारा सन 1821 में किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो सही उत्तर है इसका संवाद कौमुदी। जागरण जो है यह निराला की है, ठीक है, और संवाद कौमुदी यह राजा राममोहन राय की 1821 में प्रकाशित पत्रिका है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उदंत मार्तंड किस प्रकार का पत्र था? तो उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्र था, यानी सप्ताह में एक बार ही यह प्रकाशित होता था। उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र भी माना जाता है। इसके जो संपादक थे वो जुगल किशोर जी थे, पंडित जुगल किशोर, और यह 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह सभी प्रश्न आपके उदंत मार्तंड के संबंध में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यह बता दिए। तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं और क्रमानुसार चलें तो यह आपका 603 नंबर का प्रश्न है। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस साहित्यकार ने आरंभ किया? सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रश्नों का संकलन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। यह पुराने प्रश्न पत्रों से प्रश्न उठाए गए तो कुछ आपको बहुत सरल लगेंगे क्योंकि आप मेरे साथ नियमित पुराने पेपर सॉल्व करते आए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न आपको नए देखने को भी मिल सकते हैं क्योंकि आपने अभी तक प्लेलिस्ट में से सभी पुराने प्रश्न पत्र नहीं किए। सभी से मेरा तात्पर्य नेट परीक्षा के, आरपीएससी, एनबीएस, जितने भी परीक्षाओं से संबंधित विद्यार्थी जुड़ते रहते हैं, और मुझे लगता है कि इसका आपके काम की ये विषय सामग्री है तो वो मैं स्वयं भी डालती रहती हूँ। तो जिन्होंने अभी तक नहीं चेक करे हों, प्लेलिस्ट से आप चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बनारस अखबार के संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बनारस अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, और एक थे राजा लक्ष्मण सिंह। इनका पत्र था प्रजा हितैषी। जो अभी यहाँ पर हमने नाम पढ़ा था ना, ये प्रजा हितैषी ऑप्शन में, ये राजा लक्ष्मण सिंह का था, ठीक है। इन दोनों की क्या विशेषताएं थी, क्या था? ये हिंदी खड़ी बोली का विकास, यहाँ पे भारतेंदु काल का आरंभ होता है, उससे पूर्व के चैप्टर में हम शुक्ल की बुक में अच्छे से पढ़ चुके हैं। कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पे हो जाओ बलिदान। यह पंक्तियां किस पत्र का संपादकीय आदर्श थी? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कर्म के संबंध में बात कर रहे हैं, तो पत्र का नाम रहेगा कर्मवीर। आपकी जान कर्मवीर नहीं होता, कर्मवीर सही उच्चारण होता है। तो कर्मवीर के संपादक थे श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। सुभद्रा कुमारी चौहान की
कहानी है राही, जो नेट के सिलेबस में मैंने आपको पढ़ाई थी, तो संक्षिप्त परिचय में मैंने आपको यह बताया था। तभी से मुझे भी याद है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का पत्र कर्मवीर है। गांधी जी द्वारा संपादित किस साप्ताहिक समाचार पत्र का गुजराती संस्करण नवजीवन नाम से प्रकाशित किया गया? सही उत्तर है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया गांधी जी द्वारा ऐसा साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका गुजराती संस्करण में नाम क्या कर दिया गया? नवजीवन। आगे देखते हैं 607वें नंबर का प्रश्न, मतवाला पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। जहाँ से उदंत मार्तंड का हुआ था वहीं से मतवाला का हुआ था। प्रेस की क्रांति, प्रेस के ऊपर मतलब छापा खाना है, प्रेस है, ये सारी चीज़ें अधिकतर मतलब बंगाल में अर्थात कलकत्ता में काफ़ी अच्छी इनका विकास हुआ था। उदंत मार्तंड के प्रथम संपादक कौन थे? यहाँ पर नाम दिया है जुगल, वैसे ही पंडित जुगल किशोर जी है। बाल मुकुंद गुप्त ने इनमें से किस पत्र का संपादन नहीं किया? दो नाम हैं, एक है बालकृष्ण भट्ट और दूसरे हैं बाल मुकुंद गुप्त। ये बाल मुकुंद गुप्त वही हैं जिनके शिव शंभू की चिट्ठी बहुत फेमस है। अब आज का उत्तर देखते हैं कि किस पत्र का संपादन नहीं किया। तो ब्राह्मण पत्र का संपादन इन्होंने नहीं किया। अब इन्होंने कौन कौन से पत्रों का संपादन किया है? तो अखबार-ए-चुनार, कोहिनूर और भारत मित्र। विशेषता जो आपको याद रखना है बाल मुकुंद गुप्त के संबंध में, वो याद रखना है भारत मित्र। तो इन सब का संपादन कार्य किया, ब्राह्मण का नहीं किया। चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन ने इसका नहीं प्रताप नारायण जी ने इसका संपादन किया था। हिंदी प्रदीप पत्र का संपादक कौन था? तो बालकृष्ण भट्ट का प्रसिद्ध पत्र है हिंदी प्रदीप। चलती चक्की, चंडू खाने की गप, रंग रूटों की फौज, यह किस पत्र के स्थायी स्तंभ थे? यानी इनके अंतर्गत रचनाएं प्रतिदिन प्रकाशित होती थी। तो इतने मत वाले, इतने निराले नाम कौन रख सकता है? निराले व्यक्ति ही रख सकते हैं, हमारे निराला जी, और उनका पत्र है मतवाला। तो निराला जी के पत्र मतवाला में चलती चक्की, चंडू खाने की गप, रंग रूटों की फौज, यह स्थायी स्तंभ थे। यदि आप मेरे साथ पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को पढ़ा होगा। प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? तो प्रारंभ में इसका संपादन कार्य काशी से होता था। रूपाव पत्र का संपादक कौन था? हाल ही के किसी पेपर में पूछा है। तो रूपाव पत्र के संपादक थे सुमित्रा नंदन पंत। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया? सभी जानते हैं, सरस्वती पत्रिका है वह। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यह है प्रताप। गणेश और शंकर के प्रताप से सभी विद्यार्थी सफलता को प्राप्त करें, ट्रिक याद कर लीजिएगा। तो गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप। निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? अब निराला का पत्र कौन सा था ये तो हमने देख लिया, कौन सा था? मतवाला। अब पत्रिका कौन सी हो गई? जागरण। निराला जी ने जागरण ही तो किया था, कविता को छंदों से मुक्त करने का आग्रह किया, तो ये एक तरीके का नव जागरण ही था काव्य के क्षेत्र में। तो जागरण पत्रिका हो गई। ठीक है, हिंदी प्रदीप आपने पढ़ ही लिया। हिंदी प्रदीप किसका है? यह है बाल मुकुंद गुप्त का। अभ्युदय के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी ने अभ्युदय नामक पत्र का संपादन कार्य किया था। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यह पंक्ति किस पत्र के दूसरे पृष्ठ पर नियमित रूप से छपती थी? तो ऐसी मतवाली पंक्तियां जो जोश भर दें, आपको मतवाला बना दें, तो ये मतवाला के पृष्ठ पर ही छपती थी। जो ऐसी पंक्तियों को पढ़कर अपने आप लहू तेजी से दौड़ने लगे, तो मतवाले जी अर्थात निराला के पत्र मतवाला में ये छपती थी। इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अंबिका प्रसाद गुप्त जी इंदु पत्रिका के संपादक थे। ये जो चार नाम दिए हैं इनमें से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इन्होंने समालोचक का संपादन किया। उसने कहा था, कहानी याद ही होगी आपको, तो बस उसी के राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनसे 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक इनकी कहानियों के संबंध में पूछे जाते हैं, एक इनका निबंध है कछुआ धर्म, वो पूछा जाता है कछुआ धर्म निबंध किसका है? तो वो गुलेरी जी का है। और प्रश्न पूछे जाते हैं सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कहानियाँ किसकी हैं? इन्हीं की हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? वो भी गुलेरी ने कहा।
और इन्होंने किस पत्र का संपादन कार्य किया, यह भी याद रख लीजिए। समालोचक नामक पत्र का संपादन भी इन्होंने किया। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी से हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं सब मैंने आपको अभी के अभी करा दिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इतनी बार कहने पर भी आप लोग लाइक नहीं करते, इतने बड़े बड़े होके इतनी सी बात नहीं मानते, जबकि उसका कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ता, पर पता नहीं क्यों नहीं करते। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाए, पता चल जाए कि आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक और अध्यक्ष थे? नेशनल हेराल्ड। ये विवाद काफ़ी चला है अखबारों में, आपने पढ़ा होगा, हेराल्ड अब तक चला है, तो बस उसी पत्र के ये संपादक थे। बाला बोधनी कैसी पत्रिका थी? तो यह महिला पत्रिका थी, बालिकाओं को समर्पित थी। और इसके कौन थे संपादक? भारतेंदु जी। किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? माधुरी का किया है, हंस का किया है, जागरण का भी किया है। जागरण भले ही निराला की हो, लेकिन इसका बाद में संपादन कार्य थोड़े दिनों के लिए प्रेमचंद ने भी किया था। लेकिन रूपाव नामक पत्रिका का संपादन कार्य इन्होंने नहीं किया था। तो रूपाव किसकी थी भाई? तो रूपाव थी किसकी, अभी बताया था ना, सुमित्रा नंदन पंत की। और हंस से नाम जुड़ा हुआ प्रेमचंद जी का। किस पत्र ने हिंदी के पहले व्यंग्य पत्र के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की? सही उत्तर है मतवाला। शोध पत्रिका कौन सी है? नागरी प्रचारणी पत्रिका। यह एक शोध पत्रिका थी जो नए नए विषयों को सामने लेकर आती थी। और जो पाठक वर्ग की, हिंदी पाठक वर्ग का जब उदय हो रहा था, हिंदी खड़ी बोली का उदय हो रहा था, हिंदी पाठक वर्ग का उदय हो रहा था, हिंदी की पुस्तकों की आवश्यकता पड़ रही थी अध्ययन सामग्री के लिए, तब यह पत्रिका निकाली गई थी। और नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। शुक्ल की पुस्तक का जब हमने प्रथम संस्करण, उसका प्रथम जो उद्धरण दिया है उन्होंने, वहाँ पढ़ा था, वहाँ भी इस नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में पढ़ा था। अब यह पत्रिका है, ठीक है, लेकिन शोध पत्रिका है। कौन सा शब्द पत्रकारिता से संबंधित नहीं है? तो मुक्त शब्द पत्रकारिता से संबंधित नहीं है। बाकी अंक, मुद्रण, विज्ञापन, ये सभी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित है। बहुत ही इजी सवाल है, इसके लिए कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं। लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को, आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जाति जगाने को। तो आया हिंदू पंच। तो अब ये पूछ रहे हैं कि किस पत्र की आदर्श पंक्तियां थी? तो हिंदू पंच की आदर्श पंक्तियां थी। कितना सरल है। प्रथम हिंदी पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू हुआ 30 मई 1826। बाकी तो सब कुछ अलग है। 1826 तो सब याद कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन में आ गया 1 मई या 30 मई, तो आपको लिखना है 30 मई 1826 को प्रकाशन प्रारंभ हुआ और 1827 में ही यह पत्र बंद हो गया। इसका प्रकाशन बंद भी हो गया 1827 में, 1 वर्ष बाद। कौन सी पत्रिका साहित्यिक थी? वामा, गंगा, समाज कल्याण व क ख ग। तो क ख ग यह एक साहित्यिक पत्रिका थी। आगे का प्रश्न देखते हैं। गांधी जी द्वारा किस समाचार पत्र का नाम हरिजन रखा गया था? हम सभी जानते हैं कि गांधी जी के समाचार पत्र था एक, उसका नाम हरिजन था, पर कौन से समाचार पत्र का बदल के हरिजन किया गया था? तो वह था हिंदी नवजीवन। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब बंद हुआ? 1827 में। कवि वचन सुधा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक कौन थे? भारतेंदु जी थे। बाबूराव विष्णु पराडकर ने किस पत्र के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया? तो वो अपना एक अलग पत्र लेके आए, हिंदी बंगवासी, और इसके द्वारा पराडकर जी ने हिंदी पत्रकारिता में अपना जो है प्रवेश किया। मराठी भाषा में सन 1881 से प्रारंभ हुए केसरी पत्र के संपादक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। केसरी और एक और था मराठा, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी इनमें से किस पत्र के संपादन कार्य से संबद्ध नहीं थे? प्रताप के से भी थे, ये गणेश शंकर विद्यार्थी वाला प्रताप है। प्रभा से भी थे, करमवीर के तो थे ही थे, मतवाला से ये संबंधित नहीं रहे। साहित्य अकादमी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी है? तो समकालीन साहित्य यह वह पत्रिका है जो नियमित तौर पर साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होती है। समकालीन साहित्य। कौन रचनाकार मतवाला मंडल में सम्मिलित नहीं थे, यानी कि उसमें लिखते नहीं थे? संपादन कार्य तो किया है प्रेमचंद ने, बट लिखा नहीं है। तो निराला, शिव पूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा उग्र, यह मतवाला मंडल में शामिल थे। कौन से इनमें से
किस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया? तो धर्मयुग, जो कि धर्मवीर भारती जी की पत्रिका थी, वह बंद हो गई है। नंदन, मनोरमा, हंस अभी भी प्रकाशित होती है। और नंदन का संपादक कौन है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी द्वारा प्रकाशित संपादित नृसिंह किस प्रकार की पत्रिका थी? तो अंबिका प्रसाद वाजपेयी द्वारा प्रकाशित नृसिंह पत्रिका एक राजनीतिक पत्रिका थी। गांधी जी ने हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती इन 4 भाषाओं में से किस भाषा में साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया? इन 4 भाषाओं में से इन 4 भाषाओं में कौन से पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो वह था इंडियन ओपिनियन। ये 4 भाषाओं में निकालते थे गांधी जी इसको। कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और गुजराती। आगे देखते हैं, सन 1947 में अज्ञे ने देश के स्वाधीन साहित्यिक चेतना के प्रतीक में किस पत्र का प्रारंभ किया, संपादन प्रारंभ किया? तो जैसा कि है कि साहित्यिक चेतना के प्रतीक में किया, तो प्रतीक पत्र था। प्रेमचंद द्वारा संपादित कौन सा पत्र प्रगतिशील लेखक संघ का मुखपत्र बना? हंस पत्र था। यह कहानियों के लिए इसका भी काफी स्थान अच्छा रहा। अज्ञे ने किस पत्र का संपादन नहीं किया? तो भारत मित्र का संपादन उन्होंने नहीं किया। भारत मित्र कौन सा था, अभी याद करवाया था ना, बाल मुकुंद गुप्त वाला। बाकी दिनमान उनका पूछा ही जाता है, प्रतीक उनका पूछा ही जाता है ना, और सैनिक भी है उनका। बाकी सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ। अज्ञे ने किस पत्र का संपादन नहीं किया? हाँ, भारत मित्र का नहीं किया। दिनमान तो उनका स्वयं का था, तो वो करेंगे ही। सारिका में समानांतर कहानी विशेषांक की कितनी श्रृंखला प्रकाशित हुई? 10। ये शायद कल परसों भी हमने पढ़ा था कहीं। हिंदी अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? तो इंद्रप्रस्थ भारती। इंद्रप्रस्थ दिल्ली को ही कहा जाता है। कौन सी कहानी पत्रिका कौन सी है? सारिका, धर्मयुग, नवनीत और कादम्बनी। तो सारिका जो है वो कहानी पत्रिका है। नवभारत टाइम्स के संपादक कौन नहीं रहा है? तो अज्ञे, राजेंद्र माथुर, विद्यानिवास मिश्र ये रहे हैं, कमलेश्वर जी नहीं रहे। जैसा कि मैंने कहा आपको, नवभारत का भी 43वें नंबर के प्रश्न पे लौटे, तो नवभारत टाइम्स, दिनमान और सैनिक तीनों का किया है, भारत मित्र का नहीं किया। अब ये कह रहे हैं किसने नवभारत टाइम्स का नहीं किया? तो कमलेश्वर ने नहीं किया। अशोक वाजपेयी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया है? तो पूर्व ग्रह पत्रिका है अशोक वाजपेयी की, पूछी हुई है। पूछी तो खैर सभी हैं। निम्नलिखित साहित्यकारों में किसने धर्मयुग का संपादन किया? धर्मवीर भारती जी, बहुत ईजी है। महादेवी वर्मा ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना प्रयागराज में की थी? तो वह है साहित्यकार संसद। तो आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। यूपी वाले विद्यार्थी से विशेष ध्यान दें। प्रयाग में कौन सी महादेवी ने स्थापित की थी? साहित्यकार संसद। आगे देखते हैं हमारा दूसरा टेस्ट पेपर। दूसरा तो नहीं, हम इसे एक ही मानेंगे क्योंकि हम 50 प्रश्न ना कर 100 प्रश्न करते हैं। तो 51वें नंबर का 651वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। कल थोड़ा जल्दबाजी में मैंने एक प्रश्न आपको गलत पढ़कर सुना दिया था। वैसे तो मैंने कमेंट बॉक्स में उसे पिन कर दिया है, पर फिर भी मैं बता दूं। उसमें पूछा था रांगे राघव का रिपोर्टाज कौन सा है? तो रांगे राघव का रिपोर्टाज है तूफानों के बीच, ठीक है, जिसमें उन्होंने बंगाल के अकाल का मतलब चित्रण से संबंधित उनकी कई सारी रिपोर्टें उसमें प्रस्तुत की हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला प्रश्न, साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था? तो साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक थे महात्मा गांधी, पढ़ चुके हैं पुराने पेपर में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में, और ये अपने आप में हिंदी साहित्य को कहते हैं ना गेम चेंजर साबित हुई एक तरीके से। 1893 ये हिंदी साहित्य के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 1893 नागरी प्रचारणी सभा। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई? प्रयाग में। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रयाग। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई 1857 में, यानी जब क्रांति हो रही थी तब। एनी बेसेंट तिलक वाला याद है ना आपको। साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो 1953 में साहित्य अकादमी की जो है स्थापना की गई, और उसके
परिमल किसकी संस्थान थी? नए लेखकों की। परिमल किसकी संस्था थी? नए लेखकों की। दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्थान कौन सा है? दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा। साहित्य अकादमी की स्थापना वर्ष याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1910 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई में है। और हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? ठीक है, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय जी थे। महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने? 1918 में। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? प्रेमचंद। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? चिंतामणि घोष। पत्रिका के संस्थापक चिंतामणि घोष थे। जल्दबाजी में नहीं किएगा, जैसे कल मैंने एक प्रश्न गलत पढ़ के सुना दिया, आप नहीं करना। सरस्वती का नाम सुनते ही महावीर प्रसाद द्विवेदी पर टिक नहीं करना है भाई, बार बार समझा चुकी हूँ। इन्होंने 1903 में कार्यभार संभाला था, लेकिन 1900 में इसकी संस्थापना चिंतामणि घोष जी ने की थी। काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धनी सभाओं की स्थापना किसने की? तो इन संस्थाओं की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना 1959 में हुई और महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वन वर्ड के रूप में बता रही हूँ मैं आपको, एक पंक्ति के रूप में। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यह मिला था 1980 में। तो आपको ये भी याद रहे, दिनकर को किस पे मिला है? ज्ञानपीठ उर्वशी पर। हिंदी के किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अच्छा, ये भी है, तो फिर कृति कौन सी होगी जिसे पहली बार ज्ञानपीठ मिला? वह चिदम्बरा हो गई। धर्मवीर भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया? वैसे इसका सही उत्तर तो अंधा युग है, पर क्योंकि सपना अभी भी इसको भी कहीं कहीं यह भी देखने को मिल रहा है। वैसे मेरे हिसाब से अंधा युग होना चाहिए। बाकी 24वें नंबर का प्रश्न मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग अपने स्तर पे अवश्य चेक करें और कमेंट बॉक्स में इसको लिखें। इस प्रश्न पत्र में अंधा युग है ही नहीं ऑप्शन में, तो सही उत्तर दे रखा है सपना अभी भी, लेकिन मैंने अंधा युग पढ़ रखा है कहीं पे कि अंधा युग के लिए इनको व्यास सम्मान मिला। बाकी आप लोग प्लीज चेक करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कौन सा रचनाकार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती सम्मान से अलंकृत है? तो सही उत्तर है अज्ञेय। याद कर लें इसको यूपी वाले विद्यार्थी। अज्ञेय को भारत भारती सम्मान मिला हुआ है भाई। सरस्वती सम्मान किस साहित्यकार को प्राप्त हुआ है? हरिवंश राय बच्चन को। कौन सी कृति साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत नहीं है? तो कितनी नावों में कितनी बार यह पुरस्कृत नहीं है? पुरस्कृत कौन सी है? आंगन के पार द्वार, नीला चांद और अकाल में सारस, ये प्रश्न है। कितनी नावों में कितनी बार यह साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत नहीं है। हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को नहीं मिला है? तो नागार्जुन को नहीं मिला है। नरेश मेहता को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो संपूर्ण साहित्य पर। हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले मिला? तो भगवती चरण वर्मा। उनका नाटक है ना चित्रलेखा उपन्यास जो भी है। भीष्म साहनी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तमस पर। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भारत भारती सम्मान किसने ग्रहण नहीं किया? भाई ऐसे भी लोग थे जो सम्मान ही नहीं ग्रहण करते थे, तो वो महर्षि कौन थे? श्री नारायण चतुर्वेदी जी। श्री नारायण चतुर्वेदी जी ने नहीं किया। सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर कौन सा सम्मान मिला है? साहित्य अकादमी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 1998 का लोहिया साहित्य सम्मान किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? विष्णुकांत शास्त्री को। 1969 में श्रीलाल शुक्ल की किस कृति पर साहित्य अकादमी मिला? तो राग दरबारी पर। निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। अज्ञेय की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कितनी नावों में कितनी बार? कितनी नावों में कितनी बार पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार
मिला है। ठीक है, तो यह एक ऐसी कृति है जो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत नहीं थी, क्योंकि इसको ज्ञानपीठ मिला था। 1993 में व्यास सम्मान किस लेखक को मिला? गिरिजा कुमार माथुर। और दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला? संस्कृति के 4 अध्याय। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला? हिमतरंगिणी। पूछा हुआ है, हिमतरंगिणी हिमकिरीटिनी दोनों ही लिखे थे। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को किस वर्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती सम्मान से अलंकृत किया गया? 1997। किसे प्रथम बार भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया? महादेवी वर्मा। 1995 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को? तो अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, पुराने हो गए, बाकी देखते हैं। कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला? कोई दूसरा नहीं। वैसे आत्मजयी काफी इनकी फेमस है। 1994 का मूर्ति देवी पुरस्कार किस भाषा के लेखक को प्रदान किया गया? तो मूर्ति देवी पुरस्कार अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, काफी पुराना हो गया। विष्णु प्रभा, वैसे मराठी है सही उत्तर। और विष्णु प्रभाकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अर्धनारीश्वर। सन 1952 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, अब ये नहीं पूछा जाएगा। 97 का साहित्य अकादमी पुरस्कार लीलाधर जगूड़ी को मिला है। और लीलाधर जगूड़ी की रचना नाटक जारी, ये तो शीला शुक्ल की है। लीलाधर जगूड़ी की रचना एक पूछी तो काफ़ी जारी है, नाटक जारी है वही है क्या? थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई श्रीकांत जी में और इनमें। लीलाधर जगूड़ी नाटक जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीलाल शुक्ल को किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? विश्रामपुर का संत। ये वही रचनाएं जिनको पुरस्कार मिले ना, वही रचनाएं पूछी जाती हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष। इसी के साथ आपके 700 प्रश्न हम आज तक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा हज़ारों प्रश्न टीजीटी पेपर में, हज़ारों प्रश्न पीजीटी पेपर में, 2000 प्रश्न नेट पेपर में, काफ़ी सारे प्रश्न आरपीएससी में, काफ़ी सारे प्रश्न एनवीएस TSSB के हिसाब से। तो इतने सारे प्रैक्टिस सेट और पुराने पेपर सॉल्व करने के बाद भी आपका कोई प्रश्न गलत होगा ऐसा संभव नहीं है, यानी कि आपके सारे प्रश्न सही होंगे। कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाइएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी वालों के एडमिट कार्ड आ गए हैं तो आप लोग अपने डाउनलोड करके रखिएगा। कौन कौन सी आवश्यक सामग्री उसमें ले जानी है, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और बहुत ज़्यादा ये टेंशन नहीं लेनी है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या रिवीजन नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हमें तो बस एक ही सीट चाहिए, ठीक है, तो वो मिल ही जाएगी। मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कोई प्रश्न का उत्तर गलत लगे या संशय लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।